कीर्ति ये देखिए, कीर्ति दिख पा रहा है आपको बेटा? ये देखिए, ये आपका नाम आ रहा है, ये आपकी फोटो आ रही है। फोटो पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो 3 बटन है, ये वाला आपका बंद है। चलिए अब खुल गया। ठीक है, इस वाले को खोलेंगे तो आपकी आवाज भी आएगी और इस वाले से आपकी वीडियो आती है, इस वाले बटन से। तो इस वाले को खोलना है आपको। अपनी फोटो पे क्लिक कीजिए। हो गया? हाँ हो गया। आप बोलिए जरा कुछ। ठीक है, अब आपकी आवाज मुझ तक आ पा रही है। कीर्ति बेटा ऐसा करो, एक लीड लाके लगा लो कान में ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर आए। ठीक है? हाँ रुके हुए हैं, हम रुके ही हुए हैं बेटा। बाकी हमारे साथ इस वक्त हिफ्जान भी जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे जुड़ गए आज तो, बहुत बढ़िया। 7-8 नहीं है समस्या। अच्छा नहीं है समस्या, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू, जयराम जी की। ठीक है, आज चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको थोड़े दिनों पहले एक मैंने इंग्लिश के अंदर चैप्टर लिया था और चैप्टर का नाम था कर्ली लॉक्स एंड द क्या, कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। ओके यस। तो चैप्टर के अंदर कर्ली लॉक्स और 3 भालुओं की बात की गई थी। आज उस चैप्टर से जुड़ी हुई एक पीपीटी स्लाइड देखते हैं और फिर उसके बाद वर्कशीट करेंगे। उससे पहले जरा मुझे बता दीजिए, आप सब बच्चे ठीक हैं? कंफर्टेबल बैठे हुए हैं? किसी को भूख प्यास तो नहीं लग रही? नो सर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। किसी को भूख प्यास नहीं लग रही, सबके सब बच्चे कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। 1 मिनट दीजिए हमें। यस, अच्छा। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। थोड़े दिनों पहले मैंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत से संबंधित एक प्रतियोगिता के बारे में बताया था आपको। 7 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। केवल 2 बच्चों ने दक्ष रोहिल्ला, बेटा आपको वीडियो नहीं भेजनी थी, फोटो भेजनी थी, तो फोटो भेज देना मुझे। ठीक है, आपने वीडियो भेजी थी दक्ष रोहिल्ला, फोटो भेजेंगे आप मुझे। ठीक है बाबू? 2-3 अलग अलग काम करते हुए, आज 7 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी मुझे भेज देना दोपहर में काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, डस्टिंग करते हुए, बर्तन मारते हुए, कपड़े धो रहे, पोछा मारते हुए, बकरी के जाले साफ करते हुए। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे काम करते हुए मुझे बता देना, आप दिखा देना फोटो 1-2-5 से खींच के, और कंपाइल करके आगे ट्रांसफर करूंगा, भेजूंगा। ठीक है? उसके बाद एक बिटिया है हमारी बहुत प्यारी, कीर्ति का। कहाँ गई कीर्ति का? हमारी इस प्यारी बिटिया ने बड़ी ही अच्छी ड्रेस पहन के फोटो भेजी है हमें, और हमें इतनी खुशी हुई है। सिर्फ ये इकलौती बच्ची है जिसने इस कंपटीशन में टेक पार्ट किया है तरह से। तो ये बधाई की पात्र है कीर्तिका भी, और कीर्तिका की माता जी भी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है कीर्तिका के साथ। बेटा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका काम हम कंपाइल करके फोटो के साथ आगे भेजेंगे स्कूल के ग्रुप में। बहुत पसंद आएगा, हमारे प्राइमरी इंचार्ज रिंकू सर को भी बहुत पसंद आया बेटा आपका काम जो आपने किया है। निश्चित रूप से हमारे प्रिंसिपल सर को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश कीर्तिका। चलिए, इसके साथ दूसरी जानकारी आपको दे दूं। मैंने आपको थोड़ी दिनों पहले बताया था कि चश्मा लगाने के बावजूद मेरी आंख में दर्द रहने लग गया है स्क्रीन को लगातार घूरते रहने के कारण। ठीक है, तो मैंने आप सभी बच्चों को कहा था कि अपना एक चश्मा बनवा ले ताकि स्क्रीन में आंखें गड़ाए आंखें दुखे ना। मैं अभी चेकअप करवा के आ रहा हूँ 1 घंटा पहले आंखों का। ठीक है, 2 दवाइयां मिली है डालने के लिए आंखों में, तो ये नौबत आपके साथ ना आए। तो आप लोग भी एक चश्मा बनवा लें और चश्मा पहनकर ही स्क्रीन के आगे मुखातिब हुआ करें, बैठा करें। ठीक है बेटा? यस, बहुत जरूरी है बेटा आंखों की रक्षा। ठीक है, आंखें हैं तो फ्री देखने का काम हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस तभी संभव है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू करते हैं और आपको लेके चलेंगे चैप्टर की पीपीटी की तरफ। आप लोग देख लें जिन्होंने गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं किया है अभी तक। क्या कह रहे हो बताओ? यस, तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि जिसने भी गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल क्लासरूम को भी डाउनलोड कर ले, और चलिए गूगल क्लासरूम में आपको लेके चलते हैं। ठीक है?
प्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हम अपना स्क्रीन। अपनी डिवाइस को आप लोग घुमा लें। अब आप अपनी डिवाइस को घुमा सकते हैं बेटा, ऐसे की जगह ऐसे कर लीजिए, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ताकि आपको पूरा पूरा स्क्रीन दिखे। ठीक है, आपकी डिवाइस ऐसे है, इस वक्त मोबाइल सीधा खड़ा हुआ है, इसको लिटा लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ताकि आपको पूरा पूरा चैप्टर दिख सके। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। रोटेट करना है, रोटेट ऐसे करना है। दिख रहा है बेटा पूरा स्क्रीन अभी आपको? बढ़िया करके दिख रहा है? क्लास चालू करो अपना। चलिए क्लासरूम दिख रहा है सामने ही है, बिल्कुल बीचों बीच गूगल क्लासरूम ये रहा। चलिए क्लासरूम खोल लेते हैं एक बार। क्लासरूम आप जैसे खोलेंगे बेटा तो आपको क्लास सेकंड दिखाई देगी, और क्लास सेकंड के अंदर आप जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा करली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पे? करली लॉक्स एंड द 3 बियर्स के अंदर जो वर्कशीट पड़ी है, वर्कशीट नंबर 7 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली वर्कशीट थी, एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आप ये ना कहें कि नहीं करी, ये वाली कर ली थी ना वर्कशीट। यस, ये वाली वर्कशीट हम 7 नंबर कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 10 ये रहती है करनी, तो आज हम इसे करेंगे, लेकिन इससे पहले चैप्टर हम पीपीटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीपीटी यहाँ पर जो आपके चैप्टर का नाम है गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स है। गोल्डी लॉक्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो इस शब्द को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। ये देखिए आप, मैं इसको तोड़ के आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। गोल्डी और लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है बेटा लट, बालों की लट। ठीक है, और गोल्ड मतलब सुनहरे। तो अगर किसी के सुनहरे बाल होते हैं तो ऐसी बच्ची का नाम हमने क्या दे दिया? गोल्डी लॉक्स। क्या नाम दे दिया? यस, जिस बच्ची के बाल गोल्डन थे ऐसी बच्ची को हमने नाम दिया है गोल्डी लॉक्स। लॉक्स मतलब लट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और गोल्ड मतलब सुनहरे। तो उस बच्ची के बाल सुनहरे थे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। गोल्डी लॉक्स मतलब ऐसी बच्ची जिसके बाल सुनहरे हो। ऐसे बेटा अगर मैं लिख दूं करली लॉक्स, CURLY, करली, और आगे यही वाला लॉक्स। यस, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। करली मीन्स जिसके बाल घुंघराले हो, करली मीन्स घुंघराले, और लॉक्स मीन्स लट, बालों की लटें। तो जिसके बाल घुंघराले हो ऐसी बच्ची को हम कहेंगे करली लॉक्स, और जिसके बाल गोल्डन हो ऐसी बच्ची को कहेंगे गोल्डी लॉक्स। ठीक है, ये बात आप लोग शायद समझ गए हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स। गोल्डी लॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बच्ची के बाल किस कलर के हैं? गोल्डन येलोइश हेयर्स, शी हैज गोल्डन येलोइश हेयर्स। और फिर इसके अंदर बात की गई है 3 बियर्स, 3 भालुओं की। तो पहला बियर आपने ये देख लिया, दूसरा बियर ये देख लिया, और तीसरा बियर ये देख लिया। ये एक फैमिली थी, इस फैमिली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। क्या बात है? देयर वॉज 3 बियर्स। कितने तरह के भालू थे जी?
तीन तरह थे। यस, 3 बियर्स थे। नंबर 1, यस, नंबर 1 इज पापा बियर, ये रहे हमारे पापा बियर। नंबर 2 इज मामा बियर, ये रही हमारी मम्मी भालू। और ये नंबर 3 छुटकू मुटकू से आपकी तरह ये थे बेबी बियर। यस, बच्चा भालू। तो आपकी तरह थे ये बेबी बियर। ये सब तीनों के तीनों एक साथ रहते थे। और रहते कहाँ पे होंगे जी? यस, इन द फॉरेस्ट। यस, इन द फॉरेस्ट। ठीक है। तो मामा बियर, ये मामा बियर है, पापा बियर है या बेबी बियर है, ये बताइए। मामा बियर। दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये पापा बियर है, इनकी मोटी सी तोंद है। ये मामा बियर है, इन्होंने खाना बनाना है इसलिए ये एप्रन पहन रखा है सामने। और ये छोटा सा बच्चा तो आप देख ही पा रहे हैं। तो मामा बियर मेड ब्रेकफास्ट। मामा बियर क्या बनाती है? खाना, ब्रेकफास्ट। यस, खाना भी कौन सा खाना? दोपहर का खाना, सुबह का खाना या रात का डिनर? सुबह का। यस, ब्रेकफास्ट की बात हो रही है बाबू जी। ब्रेकफास्ट, मामा बियर ब्रेकफास्ट बनाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज थी बताएंगे? जिन्होंने चैप्टर पढ़ा था वो बताएंगे क्या चीज है इसके अंदर? कौन बोला? पॉरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉरेज था। पॉरेज मीन्स खिचड़ी। यस, पॉरेज मीन्स खिचड़ी या दलिया। ठीक है, बहुत ही सेहतमंद चीज। तो मामा बियर ने एक दिन नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में क्या चीज बनाई? खिचड़ी। यस, खिचड़ी या फिर पॉरेज बनाया। द पॉरेज वॉज टू हॉट। और पॉरेज कैसा था? ठंडा था या गर्म था? गरम। हाँ, बहुत गर्मा गर्म था, बहुत। सो दे, यहाँ पर दे लिखा है बेटा। सो दे वेंट फॉर ए वॉक। और इसलिए वो लोग कहाँ पर चले गए? सैर सपाटे पर। तो जब तक हम घूम के आएंगे तब तक पॉरेज ठंडा हो जाएगा। यस, इसलिए वो सब एक वॉक पे चले गए। मीनवाइल, और तब तक इन टाउन देयर वाज, शहर में कौन थी? एक बच्ची थी। उस बच्ची का नाम क्या था जी? या आप उस बच्ची को देख सकते हैं। बिल्कुल, लॉक्स। गोल्डी मीन्स जिसके बाद सुनहरे, मीन्स लटे। नहीं, घुंघराले बाल वाली बेटा करली लॉक्स। घुंघराले वाली बच्ची रसगुल्ला करली लॉक्स कहलाएगी, और सुनहरे बालों वाली बच्ची गोल्डी लॉक्स कहलाई। ठीक है, आगे शहर में एक बच्ची थी गोल्डी लॉक्स। गोल्डी लॉक्स वेंट ऑन ए वॉक। गोल्डी लॉक्स भी एक जगह घूमने के लिए जाती है, सैर पर जाती है, वॉक पर जाती है। पहले जाती है जू में। जू मीन्स यस, यू आर। पहले गोल्डी लॉक्स जाती है चिड़ियाघर, फिर उसके बाद जाती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। और फिर उसके बाद गोल्डी लॉक्स जाती है स्ट्रीट, गली में। जंगल के अंदर एक गली होती है, उस गली में भी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डी लॉक्स जंगल के अंदर जाती है। जंगल कुछ ऐसा ही दिखता है बेटा, पेड़ होते हैं लंबे लंबे से, ये आप देख पा रहे हैं। घास फूस भी देख पा रहे हैं। एक चीज इसके अंदर नहीं दिख रही, वो है हमारे जंगल में रहने वाले खूंखार और प्यारे प्यारे जानवर। यस, तो गोल्डी लॉक्स भी जंगल में जाती है और जंगल में जाके
गोल्डी लॉक्स को क्या दिखता है? गोल्डी लॉक्स केम अपॉन ए हाउस इन द फॉरेस्ट। और गोल्डी लॉक्स को जंगल में एक घर दिखाई देता है। यस, एक हाउस दिखाई देता है। शी ओपन्ड द डोर। व्हाट इज दिस? डोर का ढक्कन? डोर नहीं, बोतल है। पढ़िए। पढ़िए बेटा, मैंने क्या लिखा है? यस, दिस इज नॉब। ANOB, नॉब। तो डोर के अंदर बेटा नॉब लगी रहती है। के साइलेंट रहता है, के बोलने में नहीं आता। कनॉब नहीं बोलते इसे, कनॉब नहीं बोलते, इसे कहते हैं सिर्फ नॉब। लिखने में के भी लिखा जाता है, पढ़ने में सिर्फ एन आता है, ओ आता है और बी आता है। नॉब। यस, ANOB, नॉब। तो शी ओपन द डोर, वो नॉब घुमाती है और डोर खोलती है। एंड देन शी सॉ, और वो देखती है। हाउ मेनी चेयर्स वर देयर? यस, यस, 3 चेयर्स रखी होती है। ओके, तो फर्स्ट वन इज द स्मॉल चेयर। सेकंड वन, अच्छा सेकंड चेयर पे आप ये देख रहे हैं, ये चीज एक गद्दी सी बिछी रखी है। मखमल की गद्दी लग रही है। तो इनमें से सबसे आरामदायक कुर्सी कौन सी होगी? ये या ये? सबसे आरामदायक कुर्सी होगी सेकंड नंबर वाली, ठीक है। और ये सबसे आरामदायक कुर्सी। अच्छा, बेबी बियर कौन सी होगी इनमें से? यस, बेबी बियर की कुर्सी ये वाली होगी। अच्छा, पापा बियर की कुर्सी कौन सी होगी? पापा सबसे बड़े थे, पापा बियर। यस, ये वाली होगी पापा बियर की। तो ये बैठते होंगे जरूर पापा। ये होगी बेबी बियर की, क्योंकि ये सबसे छोटी है। और बची एक चेयर, तो ये किसकी होगी? मामा बियर। यस, मामा बियर की, ठीक है। मामा बियर की चेयर काफी ज्यादा गद्देदार थी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था। यही बात गोल्डीलॉक्स भी देखती है। She decided she was tired from walking. उसने पक्का किया कि वो तो थक गई है चल चल कर। So she sat down. इसलिए वो बैठ गई। अब एक एक करके वो सारी चेयर्स पे बैठती है, पहले इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। तो देखते हैं गोल्डीलॉक्स एक्सपीरियंस क्या रहता है। दिस चेयर इज टू हार्ड। ये चेयर तो बड़ी ही कठोर है, हार्ड है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है? गद्दा नहीं रहता। यस, इसके ऊपर कुशन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर मैट्रेस नहीं है, कोई भी पिलो नहीं है, कोई भी गद्दा नहीं है। इसलिए गोल्डीलॉक्स को ये चेयर हार्ड लगी। और इस चेयर पे कौन बैठता था? यस, इस चेयर पे पापा बियर बैठते थे। आगे चलते हैं। गोल्डीलॉक्स को जब ये बियर पसंद नहीं आती तो दूसरी चेयर पे बढ़ जाती है जब ये चेयर पसंद नहीं आती। दिस चेयर इज टू सॉफ्ट। और ये चेयर तो बड़ी ही नर्म, नाजुक, कोमल सी है। इस चेयर पे कौन बैठता था? मम्मी बियर। यस, इस चेयर पे मामा बियर बैठती थी। गोल्डीलॉक्स को ये चेयर भी कुछ खास पसंद नहीं आती। आगे चलते हैं। दिस चेयर इज जस्ट राइट। लेकिन ये चेयर बिल्कुल ही ठीक है। अब देखिए गोल्डीलॉक्स का साइज। यस, और इसका साइज मैच कर जाते हैं। गोल्डीलॉक्स को ये वाली चेयर बड़ी पसंद आती है जी। गोल्डीलॉक्स इस पे बैठ जाती है। ओह नो, अरे नहीं, आई ब्रोक इट। मैंने इसे तोड़ दिया। और गोल्डीलॉक्स
वो बेबी बियर की चेयर को तोड़ भी देती है बैठकर। आगे चलते हैं। शी वेंट इनटू द किचन, और फिर वो कहाँ जाती है? किचन बोले तो यस, रसोड़े में कौन था? मीन्स रसोई। यस बेटा, यू आर गुड। रसोई के अंदर जाती है फिर गोल्डीलॉक्स, और वहां देखती है, क्या देखती है? 3 bowls ऑफ porridge। कितने बाउल्स देखती है? यस, 1 2 3। बेबी बियर का बाउल कौन सा होगा? विच बेबी बियर का बाउल कौन सा होगा बेटा? क्योंकि वो छोटा है। यस, कीर्ति का बताएंगे। कीर्ति का आप बताइए बेटा। सबसे लास्ट वाला। ठीक है, कीर्ति बेटा आप बताएंगे पापा बियर का बाउल कौन सा होगा? सबसे बड़ा पहला वाला। यस, ये पापा बियर का था। अच्छा राघव आप बताएंगे बेटा मामा बियर का बाउल कौन सा होगा? राघव बताएंगे सिर्फ। राघव सुन पा रहे हैं हमें? मामा बियर का बाउल कौन सा था? 1 2 या 3? चलिए 10 शर्मा आप बता दीजिए मामा बियर का बाउल कौन सा था? हाँ बताइए। मामा बियर का बाउल कौन सा था दक्षिणा? सेकंड वाला। यस, दिस बाउल बिलोंग्स टू मामा बियर। और थर्ड वाला आपको पता ही है किसका था? बेबी बियर का, बिल्कुल। और तीनों बाउल्स के अंदर क्या चीज रखी हुई थी? खिचड़ी। खिचड़ी। इंग्लिश में पढ़िए। पॉरेज। यस, पॉरेज। कीर्ति क्या कहेंगे बेटा इसे? पॉरेज। पॉरेज। खिचड़ी मीन्स पॉरेज, या दलिया भी मीन्स पॉरेज। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके दक्ष शर्मा, ओके आई गॉट यू। तो पॉरेज जो था वो तीनों बाउल्स में रखा था, और जो गोल्डीलॉक्स होती है उसे भूख भी लग रही थी। वो क्या करती है? सो शी सेट डाउन, वो बैठ जाती है, और शी सेट डाउन टू ईट, वो खाने लग जाती है बैठकर। ठीक है। ओह दिस इज टू हॉट, सबसे बड़ा वाला बाउल था, इसके अंदर जो पॉरेज था वो कैसा था? टू हॉट, बहुत गर्म पॉरेज था। तो गोल्डीलॉक्स को ये पसंद आया या नहीं आया? नो, गोल्डीलॉक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे चलते हैं। दिस बोल इज टू कोल्ड, ये सेकंड नंबर वाला बोल था बेटा मामा बियर का। हमारे वीडियो को क्या नहीं हो रहा बेटा राघव? कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप आवाज सुनिए। आप अगर मोबाइल छेड़ते रहेंगे बीच में बेटा बटन दबेगा, आपकी वीडियो बंद होगी, हमारी वीडियो बंद होगी, किसी एक की तो होगी। ठीक है, तो इसलिए आप मोबाइल को दूर रख के बैठा करिए। राघव बाकी चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा अध्यक्ष शर्मा बस एक बार बता दिया काफी है, बस शांत हो जाओ। यस, तो ये वाला जो बोल था ये मामा बियर का था, और ये इसके अंदर जो पॉरेज था वो कैसा था जी? कैसा था इसके अंदर का पॉरेज? यस, टू कोल्ड, खाने के लिए बहुत ठंडा था, इसलिए क्या गोल्डीलॉक्स को ये पसंद आया? गोल्डीलॉक्स को ये भी पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? दिस बोल जस्ट राइट, और ये तीसरे नंबर का बोल था, और ये किसका बोल था सबसे छोटा वाला? यस, ये बेबी बियर का बोल था, बेबी बियर का। ठीक है, तो ये वाला बोल जो था इसके अंदर का पॉरेज ना तो ठंडा था ज्यादा और ना ही ज्यादा गर्म था। That was not too hot and neither too cold.
तो गोल्डीलॉक्स एट इट, तो गोल्डीलॉक्स इसे खा जाती है सारे को। आगे चलते हैं। शी वॉज सो टायर्ड फ्रॉम हैविंग ए फुल स्टमक। अब उसका स्टमक जो था गोल्डीलॉक्स का, स्टमक मीन्स पेट, स्टमक मीन्स पेट। देखा? यहाँ तक तो आप लोग देख चुके थे, ये तो आपको दिख गया था। पॉरिज का मतलब, नोबडी का मतलब, कॉटेज का मतलब और बाउल का मतलब, ये तो दिख गया था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैच द फॉलोइंग देखिए बेटा, मैच द फॉलोइंग देखो। मैच द फॉलोइंग सब दिख रहे हैं? यस, चलिए अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं देयर आर 3 बाउल्स। यहाँ पर 3 कटोरे दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इनको बीच वाले कॉलम से मिलाना है और फिर थर्ड कॉलम है आपका जिसके अंदर मामा बेबी और पापा बियर लिखा हुआ है, इनसे मिलाना है। ये आप कर लेंगे शायद, ये मुझे लगता नहीं मुझे बताने की भी जरूरत है। चलिए एक देख लेते हैं, ये सबसे सेकंड नंबर वाला बॉल ले लेते हैं। सेकंड नंबर वाला ये वाला, ये किसका बॉल है सबसे बड़ा? तो ये बताइए, ये बिग बाउल है, मिडिल साइज बाउल है या लिटिल बाउल है? यस, ये बिग बाउल है ना, बड़ा वाला। तो पहले इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, मामा बियर का था, पापा बियर का था या बेबी बियर का था? यस, ये पापा बियर का था, तो बिग बाउल को पापा बियर से मैच कर दिया। पहले इसे यहाँ से यहाँ मैच किया, फिर इसे यहाँ से यहाँ मैच किया। ऐसे ही सेम आप, ये सबसे छोटा वाला बॉल किसका है? यस, ये बेबी बियर का बाउल है। और फिर इसे आप यहाँ से लिटिल बॉल, मतलब सबसे छोटा बॉल। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस, ओके। लिटिल बॉल इससे पहले मिलाएंगे क्योंकि सबसे छोटा बॉल था, और फिर यहाँ पर बेबी बियर क्योंकि बेबी बियर का बॉल था। आराम आराम से करने हैं बेटा, मैच करने हैं, बिल्कुल यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी है। वी डोंट हैव टू मेक पॉरिज हेयर। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता जब आप कॉपी के अंदर मैच करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल पॉरिज नहीं बनाना है, बड़े ही प्यार से सलीके के साथ आपको ये सारी मैचिंग करनी है, जैसे हम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मिडिल बॉल आपका होगा बिग बॉल पापा बियर का, और मिडिल ही हो गया आपका मामा बियर का। कर लेंगे आप लोग ये? मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आपसे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बच्ची का नाम है करली लॉक्स। करली मीन्स घुंघराले और लॉक्स मीन्स लटे, बाल। तो घुंघराले बालों वाली बच्ची, करली लॉक्स। दोनों ही नाम से बेटा चैप्टर मिलता है हमको बुक के अंदर। पहले की बुक्स में ये गोल्डी लॉक्स के नाम से था और अब की बुक्स में ये करली लॉक्स के नाम से है। तो करली लॉक्स मीन्स घुंघराले बालों वाली लड़की, और गोल्डी लॉक्स का मतलब सुनहरे बालों वाली लड़की। तो गोल्डी लॉक्स या करली लॉक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट 2 क्वालिटीज ऑफ करली लॉक्स या फिर गोल्डी लॉक्स। आपको 2 क्वालिटी बतानी है करली लॉक्स की या गोल्डी लॉक्स की, बताइए। 2 विशेषताएं, खासियत बताइए करली लॉक्स के बारे में। सबसे पहले बताएंगे जी बख्शोल्ला, आप स्टार्ट कर दीजिए बेटा। एक खासियत बताइए करली लॉक की या गोल्डी लॉक की। हाँ, ठीक है, शी वॉज अ बेबी गर्ल। ओके, और बताइए। वेरी गुड कीर्ति, और बताइए। जिसको भी आ रहा पॉइंट बता दे। करली लॉक या गोल्डी लॉक की खासियत। ठीक है, छोटी वाला पॉइंट हो गया। कुछ दूसरा क्या? वो विनय क्या कह रहे हो बेटा? वो क्या थी समझ में नहीं आ रहा बेटा मुझे।
क्या कह रहा है विनय? बेटा बिल्कुल समझ में नहीं। चलिए कोई बात नहीं विनय, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। अच्छा, कर्ली लॉक्स या गोल्डी लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली खासियत तो बेटा नाम में ही छुपी हुई है। कर्ली लॉक्स के या गोल्डी लॉक्स के नाम से खासियत बता दूं, नाम में छुपी हुई है। कर्ली लॉक्स से घुंघराले बाल थे, गोल्डी लॉक्स से गोल्डन बाल थे। तो अगर कर्ली लॉक्स के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं शी हैज कर्ली हेयर्स। अगर कर्ली लॉक्स के बारे में लिख रहे हैं कर्ली हेयर, ओके, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। या फिर अगर गोल्डी लॉक्स के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं शी हैज गोल्डन हेयर। तो ये पहली खासियत हो गई बेटा बच्ची की, ठीक है, समझ गए? अच्छा मुझे बताएंगे बाल, हेयर, हेयर और बहुत सारे बाल होंगे तो हेयर्स कर दूं? यस सर। हेयर्स कर दूं? यस सर। बहुत सारे बालों के लिए? यस सर। ठीक है, कर दिया। ये गलत है, हेयर्स नहीं होता बेटा, हेयर्स कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। एक बाल लिखना हो, चाहे 10 बाल लिखने हो, चाहे 100 बाल लिखने हो, चाहे बालों की दुकान लिखनी हो, ठीक है, आप हेयर ही लिखेंगे हमेशा। तो कर्ली लॉक के गोल्डन हेयर थे, ना कि हेयर्स। हेयर्स मत बोलना, एस नहीं लगाया जाता हेयर के आगे। इसका प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए हम इसके अंदर एस नहीं लगाते। एस लगाते ही ये शब्द गलत हो जाता है। हेयर से एक बाल के लिए भी हेयर लिखते हैं, 2 बालों के लिए भी हेयर लिखते हैं, 10 बालों के लिए भी, सारे बालों के लिए भी, बालों के झुंड के लिए भी, सबके लिए हेयर ही लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई? इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे शी हैज, मान लीजिए गोल्डी लॉक्स के लिए लिख रहे हैं शी हैज गोल्डन हेयर और हेयर्स, बताइए जल्दी। ये हेयर, बस। अगर आपने इसके आगे एस लगा दिया कि उसके सुनहरे बाल थे, बहुत सारे बाल थे, इसलिए सर मैंने एस लगाया, तो जी गलत हो जाएगा। एस मत लगाना, सिर्फ हेयर, शी हैज गोल्डन हेयर। अच्छा, पहली खासियत तो ये हो गई चलो उस बच्ची की। दूसरी खासियत के बारे में बताओ, दूसरी खासियत क्या हो सकती है? चलिए मैं लिखता हूं शी, अभी आपसे पूछूंगा अभी, शी वॉज अ डैश गर्ल, वो एक रिक्त स्थान है, एक बच्ची थी। अच्छा बताइए कि आप कभी अपने पड़ोसी के घर में ऐसे घुसे हैं जैसे गोल्डी लॉक्स घुसी थी? नहीं। ओके, अच्छा कहीं पड़ोसी तो छोड़ो, कभी जंगल में अकेले गए हो? अच्छा ठीक है, और जंगल में अकेले नहीं गए, कभी भालू के घर में घुसे हो? कॉटेज में भालू की, या भालू की गुफा में, केव में, है ना? अच्छा, अगर मौका मिले तो करोगे ये काम? बेटा मैं भी नहीं करूंगा, कोई बच्चा नहीं करना चाहेगा बेटा भालू के घर में घुसना, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। तो अगर कोई बच्ची गोल्डी लॉक्स जैसी, जो कि इतनी छोटी थी, वो भालू के घर में घुस रही है, तो आप उस बच्ची को क्या कहोगे? क्या वो बहादुर थी या नहीं थी? यस, शी वॉज अ, बहादुर को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही चीज यहाँ पे आएगी। क्या कहते हैं? यस, बहादुर को इंग्लिश में कहते हैं बेटा ब्रेव, BRAVE। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं? ये चीज आप यहाँ पर लिख देंगे, शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर बच्ची थी। कैसी बच्ची थी? गोल्डी लॉक्स या कर्ली लॉक्स? यस, वो एक ब्रेव बच्ची थी, बिल्कुल जी। आप इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 खासियत लिखेंगे, आप उसके अंदर और भी खासियत लिख सकते हैं उस बच्ची की। जैसे अभी लिखा शी हैज गोल्डन हेयर्स, गोल्डन हेयर, उसके सुनहरे बाल थे। शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, वो बहादुर बच्ची थी। आप लिख सकते हैं शी वॉज ए क्यूरियस गर्ल, वो उत्सुक बच्ची थी, वो सब कुछ जानना चाहती थी। देखिए पहले वो मामा बियर के बेड पे, पापा बियर के बेड पे और बेबी बियर के बेड पे आराम करके देखा उसने मामा बियर की खिचड़ी भी खाई, पापा बियर की खिचड़ी भी चखी और बेबी बियर का पॉरिज भी चखा। फिर उसने जो था
चेयर जो थी मामा बियर की चेयर पे भी बैठ के इस्तेमाल किया, पापा बियर की चेयर को भी बैठ के इस्तेमाल किया, और बेबी बियर की भी चेयर को बैठ के इस्तेमाल किया, और अकेले घर से निकली थी। तो वो कितनी ज्यादा उत्सुक थी सब कुछ जानने के लिए, नई नई चीजों के जानने के लिए कि दुनिया में कहां पे क्या है। तो आप अपनी तरफ से गोल्डी लॉक्स की या कर्ली लॉक्स की कुछ भी खासियत बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है जी। Yes. द फाइनल क्वेश्चन इज हेयर। फाइनल क्वेश्चन देखिएगा बेटा। फाइनल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, ऑल्सो मेंशन योर रिलेशन विद देम। अपने घर वालों का नाम लिखें, अपने परिवारजनों का नाम लिखें, और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये भी लिखिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, आप एक टेबल बना लेंगे। ऐसी एक टेबल दिख रही है, टेबल बना लिया मैंने, 2 कॉलम उसके अंदर बना लेंगे। फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पे लिखेंगे, फैमिली मेंबर, ठीक है, और रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे, रिलेशन। तो नंबर 3 पे उसका नाम लिख देना, और आगे वो आपकी बहन है या भाई है, ब्रदर और सिस्टर, ये लिखना है। क्या ये काम मुश्किल है करने में दक्षिला? नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज वेरी इजी टू डू। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की आपकी वर्कशीट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी आपकी आज की वर्कशीट थी, ये आपको मिल जाएगी गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है बेटा, सो यू कैन आस्क मी।